सही तो ये है कि मैं आज आपके साथ बैठ करके जो इतनी बड़ी सोच लेकर के आप लोग विगत कई सालों से युवा महोत्सव के क्षेत्र को एक जो आप दिशा देने का काम कर रहे हैं, मैं उसमें आपका सहभागी बना हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक लंबे समय से इस गांव की प्रतिभा को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े भरोसे से कह सकता हूं कि जो प्रतिभाएं गांव के अंदर रहती हैं, अगर उन प्रतिभाओं को पढ़ने का मौका मिले, प्रतिभाएं देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। वो सारी की सारी प्रतिभाएं हमारे गांव में रहती हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष साथी कपिल कुशवाहा और आदरणीय ओंकार पटेल जी को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेहनत करके एक संकल्प बना करके अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे संरक्षक साथी हैं, जिनकी देखरेख में, जिनके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, हम लोगों के साथी जिनका अपना एक इतिहास है, जिनका अपना एक इतिहास है, जिन्होंने जब भी इनको मौका मिला, इन्होंने अपना पूरा समय सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हर इंसान को आगे ले जाने के प्रयास किया। हम लोगों के साथी कार्यक्रम के संरक्षक, हम लोगों के साथी पूर्व प्रमुख आदरणीय रामावत कुशवाहा जी, साथी मुन्ना सिंह जी, यहाँ पर बैठे सामाजिक आंदोलनों में लगातार हिस्सा लेने वाले, विभिन्न माध्यमों से समाज को आगे ले जाने का प्रयास करने वाले सदस्य जिला पंचायत साथी सोमदत्त पटेल जी, साथी पिंटू चौबे जी, हम लोगों के साथी राजू चौबे जी, राजेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष साथी ओम प्रकाश कुशवाहा जी, हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी आदरणीय राम कुमार कुशवाहा जी, मंगलदेव कोल जी, साथी डॉक्टर अनिल पांडे जी, बहुत ही सकुशल संचालन कर रहे हम लोगों के प्रिय साथी प्रमोद पयासी जी, और जो हमारे सम्मानित साथी आदरणीय हम लोगों के विद्यार्थी जीवन से साथ में संघर्ष करने वाले साथी अश्विनी गुप्ता जी, पवन सिंघाल जी, विवेक जी, दीपक, रविंद्र जयसल प्रधान जी, राजेश पांडे जी, अजय मास्टर साहब, माताब जी, हम लोग सब एक साथ काम करते हैं। अमरेंद्र वर्मा जी, रोहिणी पालपुर जिला पंचायत सदस्य जी, हरिप्रसाद पाल जी, यहाँ तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जिनका मुझे बचपन से, छात्र जीवन से आशीर्वाद मिला है। मैं आपके बीच में बाधक नहीं बनना चाहूंगा। हम भी कवि सम्मेलन के माध्यम से, चूंकि संगीत एक ऐसा माध्यम होता है अपनी बात कहने का, ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं, आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी भी हैं, ये ऐसे माध्यम होते हैं, हमारे पत्रकार साथी, हमारे कलाकार साथी, हमारे व्यवस्थापक साथी, मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए, बहुत लंबी बात न करते हुए, आपसे जुड़े हुए कुछ सवाल जरूर आपके बीच में उठाना चाहता हूं। आज अगर आप युवा महोत्सव मना रहे हैं या कोई भी कार्यक्रम आप करते हैं, उसके पीछे आपके एक सोच होता है, आपका एक सिद्धांत होता है, आपका एक मकसद होता है। आज अगर आप जिस मकसद को लेकर आप इतने बड़े लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात को आगे भेजने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सकारात्मक पहल, इसकी जो सकारात्मक सोच है, इससे हमारे आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं इसलिए आपसे अपने आप को जोड़ते हुए एक दो बात आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूं। चाहे हमारा युवा महोत्सव कार्यक्रम हो,
चाहे हमारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे खेल कूद के कार्यक्रम हो, आपने देखा होगा कि जब रेफरी बैठा दिया जाता है, जब रेफरी निर्णायक हो जाता है, तो उसमें एक नई चीज आपके जीवन में आती है। हर कदम पर एक साथी आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उसको लगता है कि मैं निरंतर आगे की तरफ बढ़ूं। तो आज इस युवा महोत्सव में आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका आने वाला कल बेहतर होगा। इस बात का मैं निवेदन करना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा भी है, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। गांव में रहने वाले लोग इतने ईमानदार होते हैं, इतने सीधे साधे होते हैं। मैं उन तमाम महापुरुषों को भी याद करता हूं जिन्होंने आपको समाज में मुख्य धारा में जाने का मौका दिया। उन तमाम लोगों को मंच से याद करता हूं जिन्होंने आपको जीने का मौका दिया, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। और इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस देश के अंदर एक संवैधानिक व्यवस्था है। हम लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और संविधान ये कहता है कि समाज की गैर बराबरी खत्म करके समता मूलक समाज बना करके समाज के हर वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जो युवा महोत्सव हमें इस बात का संदेश देता है, जो युवा महोत्सव के माध्यम से हमें एक संदेश मिलता है। हम जानते हैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कलाकार अपने ढंग से अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन मैं सांस्कृतिक कलाकारों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। जब तमाम विचारधाराएं होती हैं, तमाम सोच के लोग होते हैं, तमाम बढ़ने के रास्ते होते हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि समाज के मुख्य धारा में हर व्यक्ति को बढ़कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए। हर व्यक्ति को संगीत के माध्यम से हर जो भी समाज के अंदर कुरीतियां हैं, जो हमारे आपकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि हमको सीमित करके एक बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हमारा उनसे भी एक विशेष रूप से आग्रह और निवेदन है। मैं इसलिए आयोजक साथियों को विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए, जो भी हमारे साथी यहाँ आए हैं, किसान परिवार के लोग, हम खासतौर से पिता तुल्य बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, आगे बहुत बड़ा संकट है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। देश चारों तरफ से घिरा हुआ है, समाज चारों तरफ से घिरा हुआ है, हम लोग चारों तरफ से घिरे हैं। जैसे भी हमारे साथियों ने कहा कि मैं एक क्षेत्र का विधायक हूं, निश्चित रूप से मैं कहीं न कहीं से आपके वोट से जीत करके, आपके सहयोग से जीत करके मुझे सदन में जाने का मौका मिला है। मैं किसान परिवार का बेटा था। आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहाँ तमाम ऐसे चेहरे बैठे हैं जिनको शायद ये बात भी पता होगी कि आज मैं 20 साल 25 साल पहले इन्हीं गलियों में मोटरसाइकिल से रात रात दिन दिन टहला करता था। और आज आपका आशीर्वाद है कि मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सदन का सदस्य हूं। उसमें आपका सहयोग है, आपका आशीर्वाद है, आपका भरोसा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार बनाने के लिए दो ताकतें होती हैं, एक सत्ता की ताकत होती है, एक विपक्ष की ताकत होती है। मैं आज आपके बीच में भरोसे के साथ कहना चाहता हूं, जिस उम्मीद और भरोसे से आपने हमको सदन के अंदर भेजा है, निश्चित रूप से हमें विकास का काम करने का मौका तो नहीं मिला, हमें आपकी किरणों को, हमें आपकी बात को आगे बढ़ाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके सम्मान, आपके अधिकार पर हमला होगा तो उसको रोकने का पूरा प्रयास करूंगा, किसी भी तरह से हमला नहीं होने दूंगा। इस बात का आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हुए कि जिस उम्मीद से आपने सदन के अंदर भेजा है, क्योंकि साथियों इस सदन एक ऐसी चीज होती है जो भाग्य का निर्माण करती है, जो भविष्य का निर्माण करती है। केवल पार्लियामेंट और दिल्ली ऐसी चीज है कि विधानसभा के अंदर बैठने वाला व्यक्ति और लोकसभा के अंदर बैठने वाला व्यक्ति गांव में रहने वाले बूढ़े बाप के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। उस पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाला व्यक्ति आपके बेटे को सस्ती शिक्षा दे सकता है। उस पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाला व्यक्ति आपको सस्ता स्वास्थ्य दे सकता है। उस विधानसभा के अंदर बैठने वाला व्यक्ति आपको रास्ता पक्का दे सकता है, आपकी समस्त सुविधाएं आपको मुहैया करा सकता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने भी जिन्होंने अपने वचन के साथ वादा खिलाफी किया हो, जिन्होंने भी आपके लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया हो,
जिन्होंने भी आपसे किए हुए वादे पर अपना विचार न किया हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर हमको भी आपको हिदायत देना चाहिए, तभी हमारी आदत और हमारी नियत ठीक हो सकती है, वरना हमारी आदत ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करते हुए, आयोजक साथियों का धन्यवाद देते हुए, यहाँ बैठे लोगों से एक बात का भरोसा दिलाते हुए कि मैं केवल मेजा का विधायक नहीं हूँ, मैंने बचपन आपके बीच में काटा है। विधायक बनने के बाद एक चीज तो होता है कि विधानसभा में मैं पूरे देश की बात उठा सकता हूँ, पूरे प्रदेश की बात उठा सकता हूँ। हो सकता है एक निधि मिलती है जिसके कलम आपके कुरान में न चला पाऊं, लेकिन आपके सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए जब जब विधानसभा में खड़ा होऊंगा, आपके सम्मान की रक्षा करने की, आपके संविधान की रक्षा करने की, लोकतंत्र को बचाने की कसम खाते हुए युवा महोत्सव के माध्यम से आपको जो संदेश जा रहा है, युवा महोत्सव का जो वैचारिक निर्णय है, युवा महोत्सव का जो सिद्धांत है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।